हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस के 3 एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं ये 3 एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले तो बेटा हम किसी दिए गए हुए जो हमारी इक्वेशन दी गई हुई है, जो हमारी फिजिकल इक्वेशन दी गई हुई है, हम ये देखेंगे कि क्या वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं करेक्ट। टू चेक द करेक्टनेस of given physical equation मतलब मान लो हमको कोई इक्वेशन दी गई है, जैसे यही दी गई है s इक्वल टू यूटी प्लस एटी स्क्वायर बाई 2। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से ये चेक करेंगे कि क्या ये जो इक्वेशन हमको दी गई है क्या ये सही है या गलत है। जैसे मान लो अगर इक्वेशन दी गई है f इज इक्वल टू एम ए, तो क्या ये सही है या गलत है। अच्छा, दूसरा हमारा एप्लीकेशन क्या है कि हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटीज दी जाए, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज दी जाए, उनके बीच में रिलेशन डिराइव करना है। टू डिराइव अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो आपको रिलेशन दी, आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई F, एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई M और एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई E। तो फोर्स, मास और एक्सीलरेशन के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, आप इसको क्या रिलेशन बनाओगे, इन तीनों से क्या रिलेशन बनता है, F इज इक्वल टू एम ए बनता है। तो हम ये डिराइव करेंगे। और तीसरा, अगर मान लो आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, मान लो आपको दिया गया है मास, क्या दिया गया है, मास, तो इसकी एक यूनिट से इसको बेटा दूसरी यूनिट में आपको कन्वर्ट करना होगा। इसकी एक यूनिट से आपको दूसरी यूनिट में इसको कन्वर्ट करना होगा। टू कन्वर्ट अ गिवन physical quantity from one unit to another unit। तो बेटा ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस के 3 एप्लीकेशन है बेटा। तो आज हम लोग बेटा इस वीडियो में हम लोग पहला एप्लीकेशन जो है डिस्कस करेंगे, जो है कि कोई अगर फिजिकल इक्वेशन दी गई हुई है तो उस फिजिकल इक्वेशन क्या करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। आज हम लोग इस वीडियो में इस चीज को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा आइए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन, कि जो हमको फिजिकल इक्वेशन दी गई है वो सही है या गलत। इसको चेक करने के लिए बेटा हम एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। क्या पढ़ते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। अब ध्यान से समझते हैं बेटा ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी होती है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, मान लो आपके पास कोई इक्वेशन दी गई है, कोई फिजिकल इक्वेशन दी गई, जैसे लिखा गया है a प्लस बी सी इज इक्वल टू डी वाई, ये दिया गया है, ये कोई फिजिकल इक्वेशन है। तो बेटा अगर हम इसको फिजिकल इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इस फिजिकल इक्वेशन में एक आता है बेटा लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या आता है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड आता है, और ये बेटा क्या आता है, राइट हैंड साइड आता है। क्या आता है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म है बेटा, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। यहां पे एक देखो ये है, एक सिंगल टर्म है ये, तो आपका ये एक टर्म हो गया फर्स्ट। ये जो बी और सी मिला के लिखा गया है बेटा, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में ना, इसको मैंने मान लिया सेकेंड टर्म मान लिया। क्या मान लिया, सेकेंड टर्म। और इधर आप इसको देखोगे तो ये क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया। क्या हो गया बेटा,
थर्ड टर्म। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि किसी दिए गए हुए फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म हैं, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, इन तीनों टर्म का जो डायमेंशनल होगा वो क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा बेटा? सेम होगा। देखो, डायमेंशन ऑफ ए विल ऑलवेज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टर्म BC is equal to dimension of term dy। बात समझ में? अगर मान लो बेटा यहां पे ये ऐसे लिखा होता d बाई वाई ऐसे करके, तो क्या हो जाता? तो भी ये एक ही टर्म होता। तब यहां पे क्या हो जाता? डायमेंशन ऑफ d अपॉन वाई। इतनी बात समझ में आ गई? अगर ये यहां पे कोई पावर लगी होती, मान लो ये पावर a की पावर 1/2 होता, यानी इसको आप ऐसे कर लो, अंडर रूट a कर लो, तो क्या होता? डायमेंशन ऑफ a की पावर 1/2 या फिर डायमेंशन ऑफ अंडर रूट a। इतनी बात समझ में आ गई? ये है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो चलिए अब इसको बेटा हम लोग चेक करते हैं। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप राइट साइड के बोर्ड पे देख रहे हो, अब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके ये चेक करेंगे कि क्या जो इक्वेशन हमको दी गई है वो सही है या फिर गलत। चल, हमारा पहला इक्वेशन बेटा क्या दिया गया है? हमारा पहला इक्वेशन दिया गया है हाफ mv² इज इक्वल टू mg, ये दिया गया है बेटा। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये इक्वेशन सही है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा इसमें। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सबसे पहले आपको देखना है कि इस इक्वेशन में ये कौन सी साइड है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा टर्म दिया गया है बेटा? हाफ mv² दिया गया है। क्या दिया गया है? हाफ mv²। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होता है, 1/2 का डायमेंशन नहीं होगा। तो अगर मुझे इसका डायमेंशन निकालना है, किसका? mv² का। इससे पहले जो आपको वीडियो मैंने इसमें था, जो चैनल पे वीडियो है, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। देखो फिर, अब ये दिया है मास, मास का डायमेंशन। अब देखो ये क्या हो गया? mv²। ये मास क्या है? फंडामेंटल है। v क्या है? डिराइव्ड है। तो हमको v को क्या करना पड़ेगा? फंडामेंटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कैसा बन जाएगा? इसको 1/2 को ऐसे ही रखो, ये m है। अब ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्क्वायर लगा हुआ है तो बेटा इसको स्क्वायर कर दो। अब देखो यहां पे कितनी फिजिकल क्वांटिटी हो गई? फंडामेंटल, मास भी फंडामेंटल है, डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है। तो अब जब तीनों फंडामेंटल हो गई तो इसका डायमेंशन देखो क्या होगा? 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं, मास का m हो गया, x डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? l हो जाएगा। यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड टाइम, देखो टाइम का t होता डायमेंशन, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m l², t² ऊपर चला है, t की पावर -2। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या आया बेटा? m l², t की पावर -2। अब आप आ जाओ राइट हैंड साइड, आ जाओ बेटा। क्या आ जाओ? राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखो क्या दे रखा है? mgh दे रखा है। क्या दे रखा है? mgh। अच्छा, अब देखो मास फंडामेंटल है, h लेंथ है, फंडामेंटल है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये डिराइव्ड है। तो हमको इस डिराइव्ड को क्या करना पड़ेगा? फंडामेंटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे हाँ ना। अब देखो इसको हम रफ में साइड में निकाल लें, इसका डायमेंशन क्या होगा? देखो
F इज इक्वल टू क्या होता है, mg, g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन m आ जाएगा। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको फोर्स का डायमेंशन निकालना सिखाया है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m l t की पावर -2 अपॉन, अब ये मास m है, m से m कैंसिल हो गया, क्या बन गया, l t की पावर -2, किसका है, स्मॉल g का। अब यहां देखो रखो, मास का डायमेंशन m, g का डायमेंशन l t की पावर -2 और h लेंथ है l, क्या बन जाएगा इसका डायमेंशन m, ये l बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, l स्क्वायर t की पावर -2। क्या दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, तो यहां पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड के बराबर। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, सही है। ये इक्वेशन क्या है बेटा, सही है। बात समझ में। चलिए दूसरा इक्वेशन करते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हो बेटा, इस वीडियो में मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको किसी भी दिए गए हुए फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना आता है। अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना नहीं आता, आपको ये जानना है कि डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, तो आप इसके पहले वाला वीडियो देखिए जाके, जहां पे हमने सिखाया है कि किसी भी दिए गए हुए फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। चलिए